Hi everyone, this is your instructor Alina Sheikh. Today I'll be starting with representation of bitmap images. तो bitmap images क्या होती हैं? bitmap images वो images होती हैं जो हम अपने मोबाइल से लेते हैं। हमारे जो फोटोग्राफ्स होती हैं, जो फोटोज होती हैं मोबाइल से लेते हैं या कैमरा वगैरह से लेते हैं, वो हमारी होती है bitmap images। तो bitmap images क्या होती है? bitmap images वो images होती हैं जो पिक्सल से बनी होती हैं। पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्सल्स पिक्चर एलिमेंट्स होते हैं। मतलब पिक्सल इज अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ पिक्चर। जैसे एक लिविंग थिंग है, वो एटम से बना होता है। एटम उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, बहुत सारे एटम से बना है। फॉर एग्जांपल एक बॉटल है, उसमें बहुत सारे एटम्स हैं। इसी तरह जब हम बिटमैप इमेजेस की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे पिक्सेल्स हैं, वो पिक्सल से बनी होती है। तो पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल कंपोनेंट ऑफ अ बिटमैप इमेज। अब हमारे पास एक इमेज इज मेड अप ऑफ टू डायमेंशनल मैट्रिक्स ऑफ पिक्सेल्स। पिक्सेल्स की टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है। कैसे है मैं आपको अभी दिखाती हूँ, एक पिक्चर बना। तो टू डायमेंशनल का मतलब है उसमें रो भी होता है और उसमें कॉलम भी होता है। पिक्सेल्स में लाइक जब एक इमेज बनती है तो इमेज होती है टू डायमेंशनल मैट्रिक्स ऑफ पिक्सेल्स, यानी उसमें एक रो होता है और एक कॉलम होता है। कॉलम वर्टिकल होता है, रो हॉरिजॉन्टल होता है। हर पिक्सल का एक बाइनरी नंबर है। जैसे अगर ये एक पिक्सल है ना, इसका यहाँ पर एक बाइनरी नंबर है। जैसे अगर इसका बाइनरी नंबर हो सकता है 1 हो, और ये वाली फॉर एग्जांपल मैंने इसे ब्लैक कलर किया है और मैंने इसका बाइनरी नंबर कहा है, इसका बाइनरी नंबर है 0। हो सकता है कि इसका 0 हो जाए वाइट का और ब्लैक का 1 हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल हर पिक्सल का, मेरा मकसद बताने का ये है कि हर पिक्सल का एक बाइनरी नंबर होता है। तो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, डिजिटल लैंग्वेज को समझता है। तो एक बिटमैप इमेज जो है वो कंप्यूटर में सीरीज ऑफ बाइनरी नंबर्स में स्टोर होती है। अब जब हमने हाउ कैप्चर्ड इमेज, जैसे कैप्चर की हमने इमेज, वो एनालॉग में होती है। कैसे वो डिजिटल इमेज में कन्वर्ट होती है? व्हेन वी कैप्चर इमेज इट इज एन एनालॉग, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इमेज इनटू डिजिटल बाय यूजिंग एडीसी, जो कन्वर्टर है। जब हम एडीसी को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास ग्रिड ऑफ पिक्सेल्स बनते हैं। हर पिक्सल का एक अलग अलग कलर होता है। एवरी पिक्सल रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कलर, और कलर्स कंटेन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बाइनरी वैल्यूज। मतलब हर कलर की एक अलग अलग बाइनरी वैल्यू है, और फिर इमेज जो है वो स्टोर हो जाती है इन कंप्यूटर एज अ सीरीज ऑफ बाइनरी नंबर्स। अब फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ दो कलर्स है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसमें 1 बिट पर पिक्सल, मतलब एक पिक्सल को एक बिट चाहिए होगी। इसका मतलब है कि ईच पिक्सल दो कलर्स का हो सकता है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइदर 0 और 1। कैसे? जब 1 बिट पर पिक्सल है ना, तो 1 बिट पर पिक्सल वो रिप्रेजेंट करेगा 2 कलर्स को, क्योंकि बिट ये जो हमारी कलर डेप्थ है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कलर डेप्थ, नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच कलर। एक कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी बिट्स चाहिए होती हैं उसको हम कहते हैं कलर डेप्थ। तो 2 की पावर जब 1 होगी तो कलर डेप्थ हमेशा हमेशा 2 की पावर होती है। जितने भी कलर्स हैं, हम उसको अगर 2 की पावर में करेंगे ना, तो वो हमारी यहाँ पे कलर डेप्थ क्या होगी? 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 है, और 1 क्या है? मेरी कलर डेप्थ। 1 मेरी है कलर डेप्थ, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 कलर्स को रिप्रेजेंट करेगा। कौन से कलर्स? ब्लैक और व्हाइट को। इसका मतलब है हर पिक्सल जो है वो 2 कलर्स का हो सकता है। अब अगर एक पिक्सल है, दूसरा वाला पॉइंट देखें, अगर एक पिक्सल में आपके पास 2 बिट्स हैं, मतलब इफ ईच पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 बिट्स, तो हर पिक्सल 4 कलर का हो सकता है। कैसे हो सकता है? कॉरिस्पॉन्डिंग टू आइदर। अब वो 4 कलर का है क्योंकि 2 बिट से एक पिक्सल रिप्रेजेंट हो रहा है ना, तो वो 0 0 0 1 1 0 इस तरह रिप्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर इस तरह रिप्रेजेंट होगा। लेकिन अगर सिर्फ 1 बिट ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, 1 बिट पर पिक्सल है, तो आइदर 0 और 1। जैसे यहाँ पर मैंने किया है ना, ब्लैक और व्हाइट इमेज है, मैंने कहा व्हाइट 1 है और ब्लैक 0 है। तो कंप्यूटर में जब ये स्टोर होगा ना, तो जहां जहां हमारे पास व्हाइट होगा वो 1 1 की तरह स्टोर करेगा, और जहां पर हमारे पास ब्लैक होगा उसमें 0 की तरह कंप्यूटर स्टोर करना। कंप्यूटर इसे कैसे स्टोर करेगा? कंप्यूटर ने 1 1 1 1 1 1 0, फिर कंप्यूटर जाएगा 1 1 1 1 1 1, इसको भी 1, इसको भी 1। जितने वाइट है ना उसको वो 1 की फॉर्म में स्टोर करेगा। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी अगला वाला भी 1 है, 1 है, 1 है। फिर उसके बाद ये भी 1 1, सॉरी 1 1 1 1। मतलब ये सारे जो वाइट है ना वो 1 की फॉर्म में स्टोर करेगा, और जो ब्लैक है उसको उसने 0 की फॉर्म में स्टोर कर दिया। हो सकता है वो ब्लैक को 0 ले ले और वाइट को 1 ले ले।
हो सकता है वो व्हाइट को 0 ले ले और ब्लैक को 1 ले ले, मतलब किसी भी तरह ले ले, लेकिन वो उसे बाइनरी की फॉर्म में स्टोर करेगा अपने अंदर और इसको समझेगा। अगर एक पिक्सल में 2 बिट्स है तो इसका मतलब है हर पिक्सल 4 कलर का होगा। कैसे होगा? 2 कलर डेप्थ, जब कलर डेप्थ 2 होगी तो 4 कलर्स रिप्रेजेंट होंगे। यहाँ पर जब कलर डेप्थ आपके पास 3 होगी तो वो आपके पास 8 कलर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और जब कलर डेप्थ आपके पास 3 है और यानी 3 बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है हर पिक्सल, तो इसका मतलब है 3 बिट्स यूज होंगे एक एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए। नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच कलर इज कॉल्ड कलर डेप्थ। अगर 8 बिट कलर डेप्थ है तो इसका मतलब है 2 की पावर 8। हर पिक्सल जो है उसको 8 बिट चाहिए होगी, यानी नंबर ऑफ बिट्स 8 बिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट ईच कलर। तो यानी 2 पावर 8, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो इसका मतलब है हर पिक्सल कैन बी वन ऑफ द 256 कलर्स, यानी 256 कलर्स है, उनमें से कोई ना कोई कलर वालर हमारे पास 256 कलर्स रिप्रेजेंट होंगे। हमारे पास जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनकी कितनी कलर डेप्थ है? मॉडर्न कंप्यूटर्स की जो हमारे पास कलर डेप्थ है वो है 24 बिट कलर डेप्थ। इसका मतलब है 2 की पावर 24, 16 मिलियन डिफरेंट कलर्स जो है रिप्रेजेंट होती हैं। जितने एक्स विद एक्स पिक्सेल्स, जितने पिक्सेल्स होंगे ना, मतलब विद एक्स पिक्सेल्स 2x कलर डेप्थ 2x कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए जनरलाइजेशन। यानी अगर जितने भी नंबर ऑफ बिट, जितनी बिट्स ये कलर को रिप्रेजेंट करेंगी वो हमारी कलर डेप्थ होगी। 2 की पावर की हम लगाएंगे और हम बताएंगे कि भाई इतने सारे कलर्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं। जितनी कलर डेप्थ बढ़ेगी तो साइज ऑफ द फाइल भी बढ़ेगी। जब हम उसे स्टोर करेंगे उसकी प्रोसेसिंग पावर भी ज्यादा चाहिए होगी। इमेज रेजोल्यूशन का मतलब है नंबर ऑफ पिक्सेल्स दैट मेक अप एन इमेज। फॉर एग्जांपल एक इमेज है उसमें इस तरह इतने 4096 इंटू 3072 पिक्सेल्स। जब मैं आपको वही वाली पहले हमने जो डायग्राम देखी थी वही वाली उसी को बना के मैं आपको बताती हूँ। रेजोल्यूशन का मतलब है पिक्सेल्स जो एक इमेज को बनाते हैं, इसका मतलब है आर इंटू सी। कितने पिक्सेल्स एक इमेज को बनाते हैं हम उन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं? आर इंटू सी, आर रॉ इंटू कॉलम। जितने पिक्सेल्स रॉ में होंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम से तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स आएंगे। तो इसको कहते हैं इमेज रेजोल्यूशन। जैसे ये मेरा, जैसे यहाँ पर तो मैंने एक इमेज बनाई, इसमें मैं जाहिर सी बात है 4096 तो नहीं बना सकती हाथ से, तो वो बनते हैं एक स्क्रीन में। जब आप जैसे आप एलईडी वगैरह खोलते हैं तो उसमें उसमें आपके पास रेजोल्यूशन आती है ना कि 1024 बाय 800। तो इस तरह आर इंटू सी, आर हॉरिजॉन्टल होता है रॉ और कॉलम वर्टिकल होता है। तो जब रॉ के पिक्सेल्स को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इमेज रेजोल्यूशन आती है, यानी टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स दैट मेक अप एन इमेज। रेजोल्यूशन कैमरास पे वेरी करती है। डिजिटल फोटोग्राफ पे अगर किसी की रेजोल्यूशन कम है तो उसमें लेस डिटेल होगी देन हायर रेजोल्यूशन, और जो जिसकी रेजोल्यूशन कम होगी ना वो उतनी ज्यादा फटेगी इमेज। जैसे इमेज ए, इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो ये बिल्कुल ठीक है, मतलब फट नहीं रही है, जिसको हम कहते हैं पिक्सेलेट नहीं हो रही है। और ई वाली की लोएस्ट रेजोल्यूशन है, इसकी रेजोल्यूशन देखिए बहुत लो है, मतलब बहुत कम पिक्सेल्स हैं जो इस इमेज को बना रहे हैं, तो ये पिक्सेलेट हो गए यानी फजी हो गई है। इसका मतलब है देर आर फ्यूअर पिक्सेल्स इन ई टू रिप्रेजेंट द इमेज। मेन ड्रॉबैक हाई रेजोल्यूशन का यह है कि फाइल साइज बढ़ जाता है। जब पिक्सेल्स एज ए नंबर ऑफ पिक्सेल्स जो एक इमेज को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ज्यादा जगह लेंगे, तो साइज ऑफ द फाइल वो भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये इम्पैक्ट करेगा कि कितनी पिक्सेल्स, कितने इमेजेस एक हार्ड ड्राइव पे स्टोर हो रहे हैं। अगर ज्यादा पिक्सेल्स वाली इमेज होगी तो उसकी हाई रेजोल्यूशन होगी तो वो बहुत बड़ी होगी, वो फाइल पे, वो हमारी हार्ड ड्राइव पे कम पिक्चर्स ऐसी स्टोर होंगी। लेकिन अगर बहुत जो ऐसी इमेजेस जिनमें पिक्सेल्स कम है, लो रेजोल्यूशन है, तो वो बहुत सारी आ जाएंगी उसमें। मतलब इतनी सी एक जगह है हमारे पास, उसमें अगर बड़ी बड़ी इमेजेस आ गई तो वो मतलब कम आएंगी, और अगर छोटी छोटी आएंगी तो बहुत सारी आएंगी। और इससे टाइम टू डाउनलोड एन इमेज फ्रॉम द इंटरनेट और द टाइम टू ट्रांसफर इमेज फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस। जब हम ट्रांसफर करते हैं, जब हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं कि इमेज को, अगर उसकी रेजोल्यूशन कम होगी तो जल्दी जल्दी डाउनलोड जाएगी, और अगर उसकी ज्यादा होगी तो टाइम लगाएगी। जब हम ट्रांसफर करते हैं इमेजेस को डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, तो अगर एक हाई रेजोल्यूशन इमेज होगी जो मैंने डीएसएलआर से ली है और एज कम्पेयर टू द इमेज जो मैंने अपने मोबाइल के कैमरा से ली है, तो कौन सी, आपको कौन सी लगता है कौन सी ज्यादा टाइम लेगी? कौन सी लेगी? जो मैंने डीएसएलआर से ली है, क्योंकि उसकी रेजोल्यूशन ज्यादा है, उसमें डिटेल्स ज्यादा है, तो वो ज्यादा टाइम लगाएगी कि वो ट्रांसफर हो जाए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से। लेकिन अगर हमारे पास रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है, और आगे हम कंप्रेशन पढ़ेंगे, अगर उसको हमें कंप्रेस करना होगा, यानी उसको हमें ऐसी जगह पे स्टोर करना होगा, ये ऐसे ऐसे भेजना होगा कि वो जल्दी चली जाए तो उसकी रेजोल्यूशन थोड़ी कम हो जाए,
तो हम उसे कंप्रेस करते हैं, यानी उसकी क्वालिटी में थोड़ी रिडक्शन आती है, लेकिन वो रिडक्शन इतनी नोटिसेबल नहीं होती क्योंकि रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी से बस वो अच्छी हो जाती है, बुरी नहीं होती है। तो ये हमने आज पढ़ा इसको, बिटमैप इमेजेस को। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था साउंड को। और अब आपका ये होमवर्क है जो हमने ये आपको दिया है मैंने आज, तो ये सारी हम जो कर चुके हैं ना वही है यहीं पर। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डाटा स्टोरेज एंड फाइल कंप्रेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।